जहाँ तक उनकी आरोप की बात है तो हमारे माननीय विधायक कॉमरेड सत्यदेव जी ने अच्छा जवाब दिया है। और वैसे आदमी का जवाब देना क्या है जो खुद जो है कब कहाँ रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये सब का जानते हैं कौन कौन आज कितना कितना गर्दन में जिस पार्टी के साथ हैं वो पार्टी के सारे नेता आज किस तरीके से बड़े बड़े करप्शन में डूबे हुए हैं और उनका जो है रिपोर्ट आया वो लोग मुंह बंद किए हुए हैं। तो हमारी पार्टी का इतिहास ऐसा नहीं है। हम जनता के लिए संघर्ष करते हैं, जनता की लड़ाइयों को लड़ते हैं और हमारी पार्टी गरीबों से एक एक रुपये चंदा लेकर के आज तक यहाँ तक लड़ती आई है, आगे भी लड़ती है। हमने जनता के जिन जिन मुद्दों के लिए, जनता के जिन जिन सवालों के लिए 5 साल के भीतर संघर्ष किया है वो सारा रिपोर्ट है। हम सड़क से लेकर के सदन तक जनता के सवालों के लिए लड़े हैं। इसका एक एक चीज़ का हमने प्रमाण दिया है और अभी भी बहुत बाकी है। कार्ड से जनता में कितना विश्वास उत्पन्न होगा अमरजीत कुशवाहा को लेकर? अमरजीत कुशवाहा को लेकर के ज़बरदस्त विश्वास पहले से ही था, लेकिन हमारी पार्टी की लाइन है कि हम जो काम करते हैं वो जनता के बीच बताते हैं और जनता को लेते हैं, जनता से लेते हैं और जनता को देते हैं। इस लाइन का हूबहू हम लोगों ने पालन किया। और विधायकों के लिए तो आपने एक मुसीबत खड़ा कर दिया। जनता वहाँ भी तो पूछेगी कि आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है 5 साल का, जैसे अमरजीत कुशवाहा ने जारी किया वैसे आप काहे नहीं जारी कर रहे हैं? हम किसी के लिए मुसीबत नहीं खड़ा किए हैं। हम उनके लिए ज़रूर मुसीबत खड़ा किए हैं जो सिर्फ जनता का लूटे हैं और जनता को कुछ दिए नहीं है, उनके लिए ज़रूर मुसीबत। चलिए नमस्कार, अभी हमारे साथ जीरादेई के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं आज गांधी जयंती है और गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। लेकिन इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो काफ़ी चर्चाओं में है, उस पर राजनीति छिड़ चुकी है जीरादेई में, उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। विधायक जी, आप रिपोर्ट कार्ड दिए हैं, उसके बाद से राजनीति गरमा गई है जीरादेई की। जो पूर्व विधायक है उन्होंने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है कि संवेदकों से आप बहुत पैसा लेते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर मैं देशवासियों को सबसे पहले तो उनको नमन करता हूं और संपूर्ण देशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि वह संकल्प लें कि हिंदुस्तान के आज के दौर में जो राजनीति चल रही है, देश को बांटने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ एकताबद्ध होकर के महात्मा गांधी के सपनों का भारत निर्माण में आप लग जाएं। क्योंकि आज देश में वही लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं जो लोग गांधी जैसे महान राष्ट्रपिता की हत्या करने में शामिल रहे हैं और वैसे लोगों को लोग जो है गोडसे जैसे लोगों को देश रत्न के पुरस्कार देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो आज गांधी जी भी होते तो यही काम करते और न केवल गांधी जी को अपमानित करने में वो लगे हुए हैं, बल्कि वो लोग जो है हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी ताकतों के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने के लिए टैरिफ लगाया जा रहा है। उस सवाल पर भी हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री उनके सामने, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किए हैं। तो आज निश्चित तौर पे गांधी जी अगर जिंदा होते तो उनके खिलाफ भी संघर्ष करते। इसलिए संपूर्ण देशवासियों को इसके खिलाफ जंग लड़ने की ज़रूरत है और आने वाले इस बिहार के चुनाव में ऐसी ताकतों को सत्ता से उखाड़ करके देश भर से ऐसी ताकतों को विदा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक उनकी आरोप की बात है तो हमारे माननीय विधायक कॉमरेड सत्यदेव जी ने अच्छा जवाब दिया है। और वैसे आदमी का जवाब देना क्या है जो खुद जो है कब कहाँ रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है और खुद गर्दन भर जो उसमें डूबे हुए लोग हैं वो दूसरे को भी उसी तरह के आरोप लगाना पसंद करते हैं और ताकि हमारे ऊपर लगे हुए आरोप ख़त्म हो जाएं। ये दुनिया जानती है कि कौन क्या करता है, अमरजीत कुशवाहा क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता के बीच जनता मालिक है और जनता इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी। उन्होंने एक शब्द कहा कि वो अपना मुंह बंद कर ले, वरना इसको चेतावनी समझा जाए या इसको एक राजनीतिक सलाह समझा जाए। अब क्या कहते हैं वैसे छोड़िए, उनके बातों पर हमको टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हम जनता को मालिक समझते हैं, जनता जो है इसका जवाब देगी, समय के साथ दे देगी, उसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। सबका जानते हैं कौन कौन आज कितना कितना गर्दन में जिस पार्टी के साथ हैं वो पार्टी के सारे नेता आज किस तरीके से बड़े बड़े करप्शन में डूबे हुए हैं और उनका जो है रिपोर्ट आया वो लोग मुंह बंद किए हुए हैं। तो वो सब पार्टी की यही संस्कृति है। अपने जो है
कुकर्म करते हैं तो दूसरे को भी कुकर्म का आरोप लगा करके सोचते हैं कि उनको भी इसमें हम शामिल कर लें। लेकिन हमारी पार्टी का इतिहास ऐसा नहीं है। हम जनता के लिए संघर्ष करते हैं, जनता की लड़ाइयों को लड़ते हैं और हमारी पार्टी गरीबों से एक एक रुपये चंदा लेकर के आज तक यहाँ तक लड़ती आई है, आगे भी लड़ती है और जनता पर भरोसा रखती है। अब आरोप लगाने के लिए जो विपक्ष के लोग हैं, जो हमारे विरोधी लोग हैं, वो कुछ भी लगा सकते हैं। उनका कहना है कि हमने एमपी कोटा से करीब 1000 करोड़ का वहाँ पे विकास कराया है जीरादेई में, और उसी विकास पर ये है कि वहाँ के विधायक हैं तो उनका नाम रहेगा सभी विकास के बोर्ड पे, उसी का फायदा विधायक जी उठा रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये कहने में शर्म आना चाहिए कि जो आदमी प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण सड़क योजना से 1.5 साल में एक भी सड़क जीरादेई में नहीं बनवाया, और मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री का तो सारा है, जैसे हमारे क्षेत्र विकास योजना की राशि भी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि है, तो विधायक कहाँ से आसमान से पैसा लाएगा? बिहार सरकार के पैसे को ही लड़ करके हमने ला करके करवाया है। तो ये हमारा हुआ हिस्सा हुआ, हमारे प्रयास हुआ। वो तो संजोग का ही है कि पहले तो विधायक छोड़ करके दूसरे का नाम भी नहीं चढ़ता था। इधर मुख्यमंत्री जी का दिमाग गड़बड़ा गया है, तीनों मिल करके उसमें जो है एमपी का भी नाम डलवा दे रहे हैं शिलापट पर, और जो है ये इनका भी विधान पार्षद का भी डलवा दे रहा है। नहीं तो मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना की अनुशंसा विधायकों की होती है, और वैसे लोगों के कोई सीमान की जनता उनको वेट नहीं देती है। समय के साथ परिस्थिति ऐसी बनी कि वैसे जगह पर पहुंच गए, न तो उनकी बात को कोई सुनता। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड दिए हैं, पहला ऐसा विधायक हैं जो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष आपने पेश किया है, लेकिन उस पर भी उनका तंज है। उनका क्या नाम है कि संवेदकों से कितना पैसा लिए हैं उसका रिपोर्ट इनको देना चाहिए था। ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वो जो बोलना हो बोले। हम कह रहे हैं कि हमने जनता के जिन जिन मुद्दों के लिए, जनता के जिन जिन सवालों के लिए 5 साल के भीतर संघर्ष किया है, वो सारा रिपोर्ट है। हम सड़क से लेकर के सदन तक जनता के सवालों के लिए लड़े हैं। इसका एक एक चीज़ का हमने प्रमाण दिया है, और अभी भी बहुत बाकी है। अपने कार्यकाल में 5 गो क्वेश्चन विधानसभा में वो लोग नहीं उठाए होंगे जनहित में, और हमने 250 लगभग क्वेश्चन, शून्यकाल एक दिन भी मेरा बाकी नहीं रहा, हम लोगों ने उठाया है और ये सारी बातें हम लोगों ने रखा है। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो जनता के लिए 5 साल तक एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में जिस तरीके से भूमिका अदा करनी थी किए, और हमने जनता के बीच रख दिया। अब जनता को इस पर बहस करनी है और जनता को इसका हिसाब किताब के बाद जनता को अपना उत्तर देना। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड से जनता में कितना विश्वास उत्पन्न होगा अमरजीत कुशवाहा को लेकर? अमरजीत कुशवाहा को लेकर के ज़बरदस्त विश्वास पहले से ही था, लेकिन हमारी पार्टी की लाइन है कि हम जो काम करते हैं वो जनता के बीच बताते हैं और जनता को लेते हैं, जनता से लेते हैं और जनता को देते हैं। इस लाइन का हूबहू हम लोगों ने पालन किया। और विधायकों के लिए तो आपने एक मुसीबत खड़ा कर दिया। जनता वहाँ भी तो पूछेगी कि आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है 5 साल का, जैसे अमरजीत कुशवाहा ने जारी किया वैसे आप काहे नहीं जारी कर रहे हैं? हम किसी के लिए मुसीबत नहीं खड़ा किए हैं। हम उनके लिए ज़रूर मुसीबत खड़ा किए हैं जो सिर्फ जनता का लूटे हैं और जनता को कुछ दिए नहीं है, उनके लिए ज़रूर मुसीबत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जिनका मुसीबत जिनके लिए खड़ा है वही उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनको अपना हिसाब दे देना चाहिए, वो अपना सारा हिसाब दे देते। 5 साल का जो रहे